पूरे नॉर्मल यूफेस के लिए हैं, जिसके अंदर में हमारी यूफेस जो लगे हैं उसी के अंदर में रैम रोम दोनों है, ठीक है। और जो अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ वो हमारी है यूफेस की, जो सैमसंग में जो डुअल टेकर के अंदर में यूज होता है, ठीक है। तो डुअल टेकर के अंदर में जब हम देखने जाएंगे सैमसंग के अंदर में, तो सैमसंग के अंदर में ये है कंडीशन, ठीक है। अब यहां पर जो देखोगे तो ये हमारी है रोम, ठीक है, ये हमारी रोम है, ये हमारी रैम है। अब ये होता क्या है, ये जो रैम है सैमसंग के अंदर में जो डुअल टेकर में कर रहे हो, सॉरी, ये जो रैम है ये इस सीपीयू के ऊपर में लगा रहता है और एमएमसी कोई एक अलग एरिया में अलग जगह में रहता है। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि सैमसंग मैंने A50 निकाला हुआ है, तो A50 के अंदर में देखिए ये हमारी ऊपर वाली रैम रहेगी इसके अंदर में और नीचे वाली हमारी रहेगी सीपीयू और ये हमारी यूफेस है, ठीक है। तो इसके अंदर में बहुत सारे चेंजेस है, इसके अंदर में थोड़ा आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, तब आप किसी वोल्टेज को बढ़िया मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये अब इसको मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो अब इसके अंदर में देखो क्या चेंजेस है इसके अंदर में। तो सबसे पहले मैं लिया चार्जिंग आईसी के अंदर में सबसे पहले मैंने एक वीपीएच लिया। किसके लिए लिया, एक तो पावर आईसी में लिया और एक BB212 का एक आईसी होता है, बीबी आईसी बोला जाता है, ठीक है। यहां पर थोड़ा मोड है समझना। जो हम एमएमसी के अंदर में जो देखे थे, उसके अंदर में क्या था कि ये जो यहां से जो वोल्टेज है हमारे रोम के लिए, ये जो रोम के लिए जो वोल्टेज है यहाँ पर जो हम रोम वाली वोल्टेज हम डायरेक्ट किससे दिए थे, पहले वाले में पावर से दिए थे। जो दोनों वोल्टेज 1.8 और 2.9 की जो वोल्टेज है हम पावर से दिए थे। लेकिन जो सैमसंग की जो सेट है उसमें एक अलग आईसी लगा के रखा है, उसको ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। अलग आईसी लगा के रखा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अगर हम एमएमसी की वोल्टेज को सबसे पहले मेजरमेंट करने चलेंगे तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, VDD यूफेस 2.9 और VDD यूफेस 1.8, ये दो वोल्टेज। अगर हम इसको सर्च करने जाएंगे तो मैं जैसे नेक्स्ट करता हूँ तो वो कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ये बीबी आईसी से। ये वही आईसी है जहाँ से हमारी वोल्टेज रोम को अलग से दिया जाता है, ये कोई पावर आईसी से नहीं आता। तो इसकी सर्किट को आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जो सर्किट है, ये सर्किट कैसे काम करता है, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको तो इसके अंदर में नहीं लाऊंगा, जितना बनेगा उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये छोटी आईसी कहाँ पर लगा है, A50 के अंदर में, ये देखिए यहाँ पर लगा है, ये कनेक्टर के जस्ट ऊपर में U5003। ये आईसी जब यदि वर्क ना करे तो आपकी यूफेस वर्क नहीं करेगा, उसमें का रोम जो सेक्शन है वो पूरा स्टॉप रहेगा, मेमोरी सेक्शन स्टॉप रहेगा, जहाँ से आप लोग RX TX की लाइन में आप जंपर करके ISP करके आप लोग अनलॉकिंग फ्लैशिंग जो भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो वोल्टेज का फंडा है वो अलग है उससे, ठीक है। तो ये हमारी बीबी आईसी है, BB212, ठीक है जी। तो इसको कैसे प्रोसेस हो रहा है इसको मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर में मैंने क्या किया है, यहाँ से चार्जिंग आईसी से ये जो सेक्शन तो देखने से समझ आ रहा होगा, ये चार्जिंग कॉइल है जहाँ पर हमारी वीपीएच बनता है। यहाँ स्विचिंग होता है, स्विचिंग होकर वीपीएच बनेगा, वीपीएच बनने के बाद में एक तो सिस्टम में जाता है और एक पूरे सर्किट में फैलता है। तो यहाँ से एक लाइन डायरेक्ट में पावर को दिया, तो पावर तो इतना में एक्टिव हो गया हमारा, पावर में हमको वोल्टेज जनरेट हमने कर दिए। अब उसके बाद में एक लाइन वहीं से निकल करके आएगा इस BB212 आईसी के अंदर में, ठीक है।
अब दोनों वोल्टेज यहाँ पर मैंने दे दिया। ठीक, देने के बाद में फिर से नेक्स्ट इस पावर आईसी से एक बक वोल्टेज बनेंगे। उसकी वोल्टेज क्या रहेगी? 2.0 वोल्टेज। समझ गए जी? तो यहां पर एक वोल्टेज तो मिल गया इसको वीपीएच वोल्टेज इन, और एक वोल्टेज मिल रहा है यहां पर VIN LDO वोल्टेज इन LDO। समझ रहे हो? यहां पर दो वोल्टेज निकलने हैं हमारे यहां से 2.9 और 1.8। तो दोनों के लिए अलग से इनपुट दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर में अलग से इनपुट दिया गया है इस आईसी के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेचीदा है समझना आपके लिए, थोड़ा सा। अगर आप डायग्राम तो रीड करते होंगे तो इजी समझ आएगा। बेशक डायग्राम अगर नहीं उठाते हैं तो आपको ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर जा रहा होगा, तो वो क्या है, गलती तो आपका है। आप डायग्राम रीड नहीं करते तो मैं क्या करूँगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ से बिना डायग्राम भी रीड किए आप थोड़ा सा एक्सप्लेन, अगर यहाँ से मेरे थोड़ा हेल्प मिल जाएगा आप लोगों को, तो कुछ तो आपका काम का हेल्प होगा यहाँ से। ठीक है, मैं आपको कुछ यहाँ इस वीडियो के माध्यम से बेनिफिट देना चाहता हूँ। ठीक है जी। मैं निस्वार्थ दे रहा हूँ आप लोगों को, जितना भी बना रहा हूँ वीडियो मैं पूरा ओपन ही बनाता हूँ। मेरे को जरूरी नहीं है कि मैं ये आपको क्लास में दिखाऊंगा, ये आपको क्लास में दिखाऊंगा, ये कंडीशन नहीं। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं आपको एक्सप्लेन करके इसको क्लियर कराऊँ। ठीक है जी। उसके बाद फिर से मैं आगे निकलता हूँ। एक तो वोल्टेज हमको VPH मिल गया VB212 को, और एक हमारा बक वोल्टेज मिल गया। ठीक है, अब फिर से मैं इसको नेक्स्ट किया तो देखिए यहाँ पर CPU से एक लाइन है जो इनेबल सिग्नल के लिए। यहाँ पर क्या लिखा है? X बूट LDO, मतलब 2 वे है। ये 2 वे इनेबल सिग्नल होता है। 2 वे इनेबल सिग्नल, यहाँ पर दो वोल्टेज निकलना है, एक 2.9 वोल्टेज निकलना है और एक निकलना है 1.8 वोल्ट। ये दोनों वोल्टेज को अलग अलग ये आउटपुट कराएगा। तो इसके लिए दो इनेबल ला दिया। यहाँ पर दो सिग्नल जो यहाँ पर पेश किया है वो इनेबल सिग्नल, यहाँ पर ध्यान दो LEN जो लिखा हुआ है वो इस LDO को इनेबल करेगा, और BBEN बोल रहा हूँ वो हमारे इसकी जो बक वोल्टेज जो 2.9 या इसके अंदर से VB212 के अंदर से जो बक के लिए आउटपुट, जो बक के लिए नहीं रोम के लिए जो आउटपुट वोल्टेज बनना है वो उसकी आउटपुट करेगी। यदि दोनों में से यदि कोई एक वोल्टेज अगर नहीं निकल रहा है और एक निकल रहा है तो उस कंडीशन में ये लाइन को आपको क्लियर करना पड़ेगा। या तो पानी गया है या तो कुछ गया है जिसकी वजह से इसकी इनेबल सिग्नल यहाँ पर सही से नहीं मिल रहा है तब की कंडीशन में, या फिर आपकी VPH इनपुट है कि नहीं, ये तो आपकी बक जो 9 है 2.0 की वोल्टेज जो इसके अंदर में इनपुट हो रहा है इसमें से कोई मिसिंग है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यदि हम तो यहाँ पर यदि VPH आउट हो तो हमको दोनों वोल्टेज नहीं मिलने वाले, क्योंकि यहाँ पर VIN तो हुआ है, इस IC के लिए एक खाना आया है, समझ रहे हो ना, और एक खाना किसके लिए आएगा? 2.9 बनाने के लिए आएगा। दो अलग अलग वोल्टेज यहाँ पर आएंगे, दो अलग अलग पिन में। तो एक पिन का काम क्या रहेगा? 2.9 को आउटपुट कराएगा। यहाँ पर अंदर में जो भी LDO लगा होगा, ये तो बक की सर्किट बना के रखा है इसके अंदर में, उसके अनुसार से वो आउटपुट कराएगा। ठीक है, तो जैसे ही इसको मैं EN दूंगा, EN देने के बाद में यहाँ से सबसे पहला जो वोल्टेज रहेगा VDD UFS 2.9, VDD UFS 2.9 की जो वोल्टेज VCC बन के जाएगा जो हमारी रोम को जाएगा। ठीक है, उसी के बाद में दूसरा जो जाएगा हमारी VREG L 1.8। ये L VREG L इसलिए लिख के रखा हूं मैं, ये नाम थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा, आपसे विशेष रिक्वेस्ट है, एक ही नाम के ऊपर मत जाइए, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो एक ही नाम से समझा सकता हूं ना, हर अलग अलग नाम को नहीं पकड़ सकता। तो जैसे ही इसके दोनों इनेबल सिग्नल इसको मिलेंगे तब यहाँ पर 2.9 और 1.8 की वोल्टेज यहाँ से आउटपुट कराया जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आप लोग अगर इस सही से यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? पहले जो के अनुसार से आप इस पावर आईसी को रिप्लेस करेंगे। इस पावर आईसी को रिप्लेस करके देखेंगे कि इसको वोल्टेज मिला कि नहीं मिला। तो वो आपकी कमी कहाँ पर है? आप विदाउट डायग्राम ये सारे रीड कर रहे हो, वोल्टेज एक तुक्के की पर्पस से आप काम कर रहे हो। अगर 2 मिनट हम यहाँ पर डायग्राम अगर इसका उठा लेते हैं
ठीक है, अगर हम इसकी डायग्राम उठा लेते हैं फट से, हम यहाँ पर सबसे पहले हम चले जाते हैं यूफेस के अंदर में। ये हम यूफेस में गए, यूफेस में जाने के बाद में यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी इनपुट वोल्टेज रोम की कौन सी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हर बार हर एक सेट के अंदर में जो यूफेस हो, चाहे एमएमसी हो, चाहे ईएमसीपी हो, चाहे 221 हो, चाहे 153 हो, सारे में प्रोसेस यही है। कोई चेंजेस खास वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज की कोई खास चेंजेस नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, 254 में भी यही प्रोसेस मिलेगी, लेकिन सारे सैमसंग के अंदर में यूफेस 153 ही दिया गया है। ठीक है तो यहाँ पर क्या गलती करेंगे, गलती नहीं, आप अगर आपको डायग्राम आता है तो सिंपल सी है कि हम इसको डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, कहाँ जा रहा है तो यहाँ से ये आउटपुट है, फिर से नेक्स्ट करेंगे, क्या कहीं से और आ रहा है, तो ये तो सर्किट वही है। कुल मिलाकर के ये उस छोटे आईसी से निकल करके वहां पर वो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक चीज छोटा सा और यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आगे निकलूंगा, क्योंकि मैं जो एनिमेशन है उसमें इसका मेंशन नहीं किया। ये देखिए यहाँ पर VDD यूफेस 2.9 की जो वोल्टेज है वो एमएमसी में डायरेक्ट जा रहा है। ठीक है, तो ये आईसी क्या कर रहा है कि मैंने जो 2.9 का जो वोल्टेज निकाला वो क्या एक्चुअल में बाहर निकला है कि नहीं निकला है, उसके लिए उसको एक रेफरेंस की जरूरत पड़ रहा है, जो यहाँ पर लिखा है VDD UFS 2.9 FB। FB का मतलब होता है फीडबैक। तो इस वोल्टेज निकला है यदि, तो यहाँ पर जब भी वोल्टेज आएगा तो ये फीडबैक इस पिन में ले रहा है, यहाँ पर C5 के अंदर ये। यदि इस ये बॉल में भी यदि पानी लग गया, पानी लगने की वजह से यहाँ पर इसको फीडबैक नहीं मिलेगा, यहाँ से 2.9 की जो वोल्टेज यहाँ फिर से आईसी के अंदर में अगर इंटर नहीं होता है इंटर, उस कंडीशन में ये अपनी वोल्टेज निकालना बंद कर देगा। ठीक है, ये सर्किट को अलग से आपको समझना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा। ठीक है जी, फिर से मैं उसी में चलता हूँ, ज़्यादा लंबा होते जाएगा फिर वीडियो मेरा क्योंकि इसको 2 लेसन में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, लेसन 1 और लेसन 2 यूफेस को। ठीक है, उसके बाद में फिर से मैं नेक्स्ट किया तो यहाँ पर देखिए 1.2 एमएमसी में भी था, 254 वाले में भी था, और हम अभी यूफेस के अंदर में आ चुके हैं। तो यूफेस के अंदर में भी वही है। यहाँ पर क्या है, 2 वोल्ट के अंदर में हमारी 1.2 की वोल्टेज गया है। फिर से नेक्स्ट करता हूँ मैं, तो नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखो LPDDR की जो वोल्टेज है, जो 0.60 के जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज डिफरेंस, यहाँ पर कितने वोल्ट दिखाया, 2 वोल्ट और एक CPU के अंदर दिखाया। ठीक है, इतने ही दिखाए इसके अंदर में। उसके बाद फिर से नेक्स्ट किया तो यहाँ पर 254 में जैसे दिया गया था, उसमें क्या किया है, 1.2 के वोल्टेज और 0.60 के वोल्टेज दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। इसको जो मॉडल आप उठाएंगे उसके अनुसार से ये दोनों को आपको मैच कराना पड़ेगा कि 0.60 के कितने वोल्टेज लिए हैं ये और 1.2 के कितने वोल्टेज लिए हैं। ओनली इसमें जो डिफरेंट आपको फर्क पड़ेगा उसके अंदर में आपको 1.2 और 0.60 के अंदर में ही कुछ वोल्टेज ऊपर नीचे देखने के लिए मिलेगा। अब रही दूसरी बात, इस डुअल टेकर के अंदर में रैम 1.8 की जो वोल्टेज है वो लिया तो जरूर है, लेकिन आपको बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रैम का जो भाग है वो CPU के साथ अटैचमेंट है। देखें ना, डुअल टेकर के अंदर में CPU को ऊपर में रैम लगता है, तो 1.8 की जो वोल्टेज आता है वो आपको उसी के अंदर से वो ले लेता है, वोल्टेज वहीं से मिल जाता है उसको। VCC जो चाहिए, VDD1 जो चाहिए होता है, सॉरी VCC बोल दिया था, VDD1 की जो रैम की जो वोल्टेज है वो उसी के अंदर से CPU के ऊपर लेयर में से वहीं से अटैच हो जाता है रैम के ऊपर में, क्योंकि ये रैम तो अलग है ना, रैम हमारे CPU के ऊपर में लगेंगे डुअल टेकर के अंदर में। ठीक है, तो वो 1.8 की सप्लाई आपको बाहर सर्किट के अंदर में देखने के लिए नहीं मिलता, जो आपकी नॉर्मल 254 के अंदर में मिलता है और आप एमएमसी के अंदर में मिलता है 1.8 की रैम की वोल्टेज। तो ये डुअल टेकर के अंदर में नहीं मिलेगा, इसके अंदर में ओनली 0.60 और 1.2 के ही वोल्टेज देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, अब फिर से मैं नेक्स्ट करता हूं अब देखो यहाँ पर
वही उसमें भी वही है जिसमें मैं आपको CMD की लाइन यहाँ पर NC बताया था, यहाँ पर भी CMD की लाइन NC किया गया है, जैसे 200 उसमें 254 में किया था। ठीक है, एक मिस्टेक हुआ है मेरा, उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, विशेष रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं ये वीडियो के लिए एनिमेशन तैयार किया था। क्या चीज़ मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, ये मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, मैं इसमें जो नाम जो दिया हूँ इसके अंदर में 254 दिया हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि इसके लिए अंदर में 153 लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, टाइम नहीं मिलता यार, इतना टाइम नहीं निकाल पाता, तो पर भी इतना एनिमेशन तैयार करके रेडी करना, उसके बाद में ये सारे को एक्सप्लेन करना, बहुत टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में। तो छोटा छोटा गलती कभी काल हो ही जाता है ना, तो उसको वही दिल से मत लिया करो उस चीज़ को। क्या है, थोड़ा सा इग्नोर करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि चलो भाई हमारी छोटी सी गलती हुई, कोई बात नहीं, इस वीडियो से कुछ तो आप लोगों को सीखने के लिए मिला। तो उसमें क्या है, छोटा मोटा अगर गलती भी होता है, अगर मैं इसको ध्यान नहीं देता था, आप लोगों का कमेंट आ जाता कि आपने 254 का बता रहा और 153 का दिखा रहे। ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो फिर से आगे बढ़ता हूँ, उसको आप स्किप कीजिएगा। ये फेस वोल्टेज जो सैमसंग के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, बस इसी को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद CMD की लाइन यहाँ से NC किया गया है। उसके बाद में मैं लेता हूँ क्लॉक की लाइन, तो वही 254 वाली में जैसे था वैसे इसके अंदर में भी वही है, प्रोसेस में अंतर नहीं है। UFS के अंदर में भी वही है, UFS RX OP इतना ही लाइन इसके अंदर में भी रहेगा, कोई डिफरेंट चेंजेस नहीं रहेंगे। ठीक है, उसके बाद रैम की जो सारी लाइन, ठीक, रैम की जो सारी लाइन, ये लाइन यदि आप बाहर ढूंढोगे तो बाहर नहीं मिलता, याद रहे। फिर मैं वही शब्द बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बाहर की जरूरत ही नहीं पड़ा, ये सारे लाइन डायरेक्ट यदि दूसरे जगह में, अगर रैम दूसरे जगह में यानी कि दूसरे जगह में यदि लगा है तब तो मिल जाएगा आपको, लेकिन जब CPU के ऊपर में ही लगा है तो आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि CPU के नीचे के जितने भी पॉइंट आप देखते हो, जहाँ पर आप जो ट्रे है, जहाँ पर गड्ढा होता है, जहाँ पर आपने रिवोल्विंग करते हैं और रिवोल्विंग करके रैम बिठाते हैं, तो वो उसी की अटैचमेंट है। तो ये डायग्राम के अंदर में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसके तो डायग्राम बाहर में मिलेगा ही नहीं ना, लेयर ये बढ़ाया नहीं है, ये बोलते हैं CPU के ऊपर से ही ले लिया है, तो ये आपको बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके अंदर में जो जो चेंजेस था, जितना बना मेरे से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, क्या है, ये ऑनलाइन प्रोसेस के कंडीशन में ज़्यादा एक्सप्लेन करते नहीं बनता है। अगर ऑफलाइन वही में क्लास अगर यदि चल रहा है ना, उसमें अगर समझाओगे तो हर एक पॉइंट को दिखाते अलग अलग से अगर एक्सप्लेन करोगे तो बढ़िया होता है। रियल बोलोगे तो हार्डवेयर का जितना भी लाइन है, लाइन वे है, डायग्नोस है, चाहे कोई भी लाइन को प्रॉपर समझना है तो वो ऑफलाइन ही सही रहता है। आपको बोर्ड में जैसे कि ऑफलाइन यहाँ पर अगर क्लास चल रहा है तो उसके बीच में क्या है, मैं बोर्ड में अलग एक करके वोल्टेज मेजरमेंट करके दिखाता हूँ, उसमें और ज़्यादा क्लियर होता है। बोर्ड में अलग से क्लियर कराता हूँ, ठीक है, एनिमेशन के थ्रू से उनको अलग से क्लियर कराता हूँ। तो उसमें क्या है, 3-4 बार अलग अलग रिपीट है, और उसी को अगर प्रैक्टिकल दे दिया जाए तो माइंड में बढ़िया सेटलमेंट होता है। और इसमें क्या है, आप लोग थियोरिकल टाइप के देख करके आप लोग बस समझे हो जितना बना उतना, लेकिन जब आप फंसोगे तो इस वीडियो को अगर उठा करके अगर आप देखते हो ना, मेरे अनुसार से तो कम 10% तो आपको क्लियर होगा। मैं 100% नहीं बोल सकता, ज़्यादा लंबा फेंकूंगा कोई मतलब का नहीं, ठीक है ना, फेंकने का आदत भी नहीं है, साफ बोलना, सुखी रहना, ये कंडीशन है मेरा। तो 10% भी इसमें से अगर आपको कुछ हेल्प मिला होगा, ठीक है, तो मेरे को बहुत खुशी होगा। ठीक है, यहाँ तक क्या था कि ये मैं 4 लेसन में इसको कंप्लीट किया हूँ। इस चारों लेसन को अगर आप देखेंगे तो अभी के जो रनिंग में जो चल रहे हैं हैंडसेट, उसमें जितने भी यूफेस और एमएमसी के अंदर में जो वोल्टेज लिया गया है, उस सारे चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, बढ़िया लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।